साइंस एडवांसेस में प्रकाशित एक शोध में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार हिम तेंदुओं के जीवाश्मों की पहचान की है। इस खोज ने उन्हें चतुर्थक काल के दौरान प्रजातियों के विकासवादी इतिहास का पता लगाने और यह प्रस्तावित करने की अनुमति दी है कि यह तिब्बती पठार से इबेरियन प्रायद्वीप तक कैसे फैला, जो ऊंचे और बर्फीले हिमालयी पहाड़ों से दूर है। अध्ययन से पता चलता है कि हिम तेंदुए उच्च ऊंचाई पर चट्टानी इलाके और ठंडी जलवायु पसंद करते हैं। ये डेटा इस प्रतिष्ठित जानवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। इस अध्ययन का नेतृत्व पेकिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ता किगाओ जियानगजुओ और यूनिवर्सिटेट ऑटोनोमा डी बार्सिलोना यूएबी के जोआन मादुरेल मालापेरा ने किया था। हिम तेंदुए विलुप्त होने के गंभीर खतरे में हैं, जिनकी केवल लगभग 4000 प्रजातियां बची हैं। वे मध्यम से बड़े फैलिड हैं जो समुद्र तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, मुख्य रूप से हिमालय में। हालांकि उनके विशिष्ट लक्षणों को लंबे समय से पहचाना गया है, लेकिन इन लक्षणों और तिब्बती पठार के वातावरण के साथ उनके अनुकूलन के बीच संबंध, साथ ही साथ उनके विकासवादी इतिहास, तिब्बत और आसपास के क्षेत्रों में जीवाश्म रिकॉर्ड की कुल अनुपस्थिति के कारण काफी हद तक अस्पष्ट रहे। अब तक उत्तरी चीन और यूरोप में संभावित असत्यापित अवशेष पाए गए थे, लेकिन उनकी मान्यता और फाइलोजेनेटिक स्थिति अनिश्चित रही। अब प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने यूरोप और एशिया से आम तेंदुए पैंथेरापाड्स को सौंपे गए नमूनों की एक बड़ी मात्रा की समीक्षा की और पहली बार 5 हिम तेंदुए के जीवाश्मों की पहचान की। चीन, फ्रांस और पुर्तगाल के रिकॉर्ड 1 मिलियन साल पहले के हैं। इससे उन्हें क्वाटरनरी के दौरान प्रजातियों के विकास और पारिस्थितिक अनुकूलन का पता लगाने के साथ साथ इसके संभावित भौगोलिक और लौकिक फैलाव का मॉडल बनाने की अनुमति मिली। शोध में मॉर्फोमेट्रिक और फाइलोजेनेटिक विश्लेषणों के साथ साथ प्रजातियों के वितरण के गणितीय मॉडल को एकीकृत किया गया। अध्ययन में उन अनूठी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है जो हिम तेंदुओं को उनके सामान्य चचेरे भाइयों से अलग करती हैं। जबकि आम तेंदुए आंशिक रूप से वनों वाले आवासों में तेज और फुर्तीले शिकार का शिकार करने के लिए बने होते हैं, हिम तेंदुओं ने ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी परिदृश्यों पर हावी होने के लिए विशिष्ट विशेषताएं विकसित की हैं। इनमें बड़े दांत, गुंबददार खोपड़ी और मजबूत जबड़े और पंजे शामिल हैं, जो पहाड़ी बकरियों जैसे मजबूत मांसल शिकार को मारने के लिए एकदम सही हैं। ये प्रमुख अनुकूलन पिछले हिमयुग के ठंडे चरणों के साथ मेल खाते थे, जिसमें हिम तेंदुए हिमालय से आगे मध्य चीन में फैल गए। और शोधकर्ताओं ने टिप्पणी की कि एक आश्चर्यजनक मोड़ में वे पश्चिम की ओर इबेरियन प्रायद्वीप में फैल गए। 2000 के दशक की शुरुआत में शौकिया स्पीलेलॉजिस्ट ने पुर्तगाल के पोर्टो डी मोस में एक उल्लेखनीय जीवाश्म खोजा। एक आंशिक तेंदुए का कंकाल, जिसमें लगभग पूरी तरह से संरक्षित खोपड़ी शामिल है, जिसे अलगरदा मंगा लार्गा का तेंदुआ के रूप में जाना जाता है। ये जीवाश्म अब पश्चिमी यूरोप में हिम तेंदुए की वंशावली का एक अप्रत्याशित सदस्य होने का पता चला है। हम प्रस्ताव करते हैं कि लगभग 900,000 साल पहले यूरेशिया में हिमनदों की क्रमिक तीव्रता ने धीरे धीरे अधिक खुले स्थानों की उपस्थिति को जन्म दिया, और इसने पुर्तगाल में इस प्रजाति के आगमन को संभव बनाया, जहां यह अपेक्षाकृत हाल ही में लगभग 40,000 साल पहले तक रहता था। यूएबी के भूविज्ञान विभाग के शोधकर्ता जोआन मादुरेल मालापेरा कहते हैं।